बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी यहाँ हो रहा है सुबह सुबह का नाश्ता, और नाश्ते के बाद हमारा कुछ प्रोग्राम बन गया है जाने का। इरफ़ान घर में थे तो मैंने इरफ़ान को मशवरा दिया कि कहीं चलते हैं, तो इरफ़ान ने भी मेरी बात से इत्तेफ़ाक किया और फ़ौरन रेडी हो गए। तो जनाब बस हम लोग निकलते हैं, और निकलने के बाद हम कहाँ जाते हैं आप भी हमारे साथ रहिएगा। काफ़ी दिन से हमारी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही हैं, 5-6 दिन का गैप लाजमी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारी पूरी फैमिली बीमार पड़ी हुई है, नज़ला, खांसी, बुखार। अनाइज़ा को भी ना चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसका सीने पर इतना रेशा है, उस सारा दिन मैं उसी में लगी रहती हूँ। और अज़ल्फ़ा की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब थी, इरफ़ान खुद भी बीमार थे। तो बस इसी वजह से जब इंसान ज़हनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना काम टाइम पर हो रहा था, ना खाने पकाने का दिल चाह रहा था, बस टाइम बेतरतीब, सारे काम बेतरतीब हो रहे थे। कभी लाइट होती है, कभी नहीं होती, तो इसी वजह से जो है ना मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। और अब अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। काफ़ी काम तो करना ही है, तो इस वजह से जो है ना आज का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं जी। तो जी घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही हम आ गए हैं इब्राहिम हैदरी। ये है कराची की फ़िश मार्केट। तो जी ये इब्राहिम हैदरी जो है ये कोरंगी में है, और कोरंगी में मेरा मैका भी है, तो मेरी अम्मी के घर से ये बहुत करीब है, और मेरे ससुराल से तकरीबन पौना घंटा आधा घंटा लगता है पहुंचने में। तो हम यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ डेली जो है वो फ्रेश फ़िश आती है। रोज़ाना शिकार किया जाता है सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे शिकार होता है। तो हम 1 बजे का टाइम है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और अपनी मनपसंद की फ़िश ढूंढ रहे हैं। और मुझे तो मुश्का बहुत पसंद है, तो मुश्का तो मुझे नज़र नहीं आई, छोटी छोटी बहुत थी। तो इरफान ने कहा कि देख लो कोई और अगर पसंद आ रही है तो। एक ही टोकरा चाहिए होगा, तो क्या दोगे भाई आप? चलो। यहाँ आपको हर किस्म की फ़्रेश मछली बिल्कुल आसानी से मिल सकती है, और ये जो टोकरों में रखी हुई है पूरे पूरे टोकरे देते हैं। अगर किलो के हिसाब से लेंगे तो महंगी पड़ती है, और अगर टोकरे के हिसाब से लेंगे तो फ़ायदा हमारा ही होता है। और छोटी बड़ी अपनी पसंद से आप ले सकते हो। और ये फ़िश मार्केट जो है ना मेरे मेके के करीब है, तो यहाँ पर मैं बचपन में अपने वालिद साहब के साथ आया करती थी। जब उस दौरान अब्बू के पास साइकिल हुआ करती थी, तो साइकिल पर मुझे बिठा के अब्बू आते थे यहाँ पर, और यहाँ से फ़िश वगैरह ख़रीदते थे हम लोग। तो आज जो है ना काफ़ी सालों के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, और वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ। एक को सीधा करना, एक को किसी बड़े को सीधा करना। हाँ कुछ भी नहीं बदला, जैसी मार्केट ये बचपन में हुआ करती थी सेम बिल्कुल वैसी की वैसी ही आज भी है, और आज भी लोग अपना कारोबार यहाँ कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अनाइज़ा भी हमारे साथ थी। ये नहीं है, वो तो तलने में भी चल हाँ, जाएगी, तलने वाली है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये वाला टोकरा जो है ना अभी अभी बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आया है, तो उसने मुझसे कहा कि आप ये पूरा टोकरा ख़रीद लो, मैं 500 में आपको दे दूंगा, वैसे ये 600 का मैं देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब तो हमने ले ली है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। सबके ज़्यादा नहीं बोले, 600 मांग रहा हूँ, 500 रुपये दे देना। नहीं सब ठीक है। ये देख रहा है सब लड़की काटने के अलग दिए, और तेरी खैर। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरी पसंद की फ़िश तो नहीं मिली, लेकिन इरफ़ान ने अपनी पसंद की फ़िश ले ली है। मुझे उसका नाम भी नहीं पता, और फ़िश के बारे में मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है, मुझे सिर्फ मुश्का की ही पहचान है और वही मुझे समझ आती है। तो जी ये वाली फ़िश हम लोग लेकर आए हैं इब्राहिम हैदरी से, और हमें ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल गई हैं। अगर ये मछली हम अपनी तरफ से लेते तो ये काफ़ी महंगी, ये समझ लें 700-800 रुपये पर केजी ये मछली है। इस ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये हमें टोकरों के हिसाब से वहाँ मिलती हैं, तो वो पूरे पूरे टोकरे देते हैं। तो टोकरे में जितने भी पीस होते हैं 6 हों 7 हों, वो आपको पूरा लेना पड़ता है। तो ये हमने पूरा टोकरा लिया था, इसमें 5 पीस थे, तो आगे का जो कचरा, सर का जो कचरा होता है वो निकल गया। तो ये 2 किलो 2-2.5 किलो मछली थी, तो अभी ये हमारे पास 2 किलो के करीब मछली है, और ये हमें मिली है जी 450 रुपये में। तो मैं अभी मसाला लगा रही हूँ, ज़ीरा मैंने कूट लिया है, बाकी के तमाम मसाले ये रहे। अभी मैं जल्दी से फ़िश को लगा देती हूँ मसाला। तो जी हाँ यहाँ फ़िश को मसाला लगा के हमने रख दिया है, और फ्राई करेंगे उसको। आज हमारा यही डिनर होने वाला है, तो मसाला लगा के रख दिया, जब फ्राई करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे।
तीखा तो हो गया जी, अब आती है बारी कुछ मीठा बनाने की। तो इरफ़ान ने बोला कि मुंह ख़राब हो रहा है तो मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ मीठा हो जाए। तो जी झट से ख़्याल आया कि मीठी टिकिया बना लेते हैं। काफ़ी अरसा हो गया है मैंने मीठी टिकिया नहीं बनाई है, पहले मैं बहुत बनाया करती थी। तो थोड़ा सा मैदा घर में पड़ा हुआ था, बाकी 1 किलो मैदा इरफ़ान लेकर आ गए थे। ये है सफ़ेद तिल और ये पिसा हुआ खोपरा है हमारे पास। और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती क्योंकि इसमें जो है ना यही चीज़ें बहुत होती हैं और इससे ही इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ना मैं अंडा डालती हूँ और ना ही मैं मक्खन वगैरह डालती हूँ, सिर्फ जो घी होता है घर का उसी को ही जो है ना मेल्ट करके मैं डालती हूँ। और यहाँ मैंने इलायची का पाउडर बना लिया है। बस ये 3-4 चीज़ें ही मैं डालूँगी। और यहाँ पर सूजी है मेरे पास, सूजी घर में ही रखी हुई थी, इस्तेमाल नहीं की थी। तो ये कप जो है इसको मेजरमेंट के लिए मैंने रखा हुआ है, इसी के हिसाब से जो है ना हम डालेंगे। और यहाँ दूध में मैं हमेशा चीनी को पका लेती हूँ ताकि जो चीनी के दाना होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आसानी से जो है आटा गूंज जाता है। वरना अगर चीनी वैसे डाली जाए ना तो हाथों में भी लगती है, और चीनी का अगर पाउडर बना के डाला जाए तो अच्छा रहता है। यहाँ मैंने दूध में चीनी को पका लिया है, अब मैं आटा गूंद रही हूँ और बाकी का काम जो है वो इरफ़ान करेंगे, क्योंकि इसकी गुनाही तो सारा मसला होता है। टाइट हाथों से इसकी गुनाही होती है और ख़वातीन के हाथ तो जो होते हैं ना जी मर्दों के मुकाबले में थोड़े से नाजुक होते हैं, मान लिया करें। टिकिया का आटा जो होता है अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो टिकिया फटना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने अपना काम कर लिया था। शोरों से काम जारी है जी, हमारे घर में मीठी टिकिया बन रही हैं। इरफ़ान और अज़ल्फ़ा लगे पड़े हैं दोनों बेलने में, क्योंकि लाइट जाने वाली है। और हम चलते हैं किचन में। ये बेल चुके हैं, ये मैं इनको सेकने जा रही हूँ। सेकने नहीं, फ्राई करने, सॉरी जल्दबाजी में मुंह से निकल गया। इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। इसमें मुझे काफ़ी सारी मोटी मोटी टिकियाँ नज़र आ रही हैं क्योंकि अज़ल्फ़ा और इरफ़ान बेल रहे हैं, उनको आइडिया नहीं हो रहा क्यों। और मैं फ्राई कर रही थी तो मैंने जो है ना इमाम दस्ते का जो ये कूटने वाला हिस्सा होता है ना, इसकी मदद से मैंने इनको और मज़ीद बेला और फिर दोबारा से कट किया। और मोटी टिकिया एक तो अंदर से पकती नहीं है, कच्ची कच्ची सी रहती हैं, इसलिए मुझे पतली अच्छी लगती हैं। तो जी ये हमारी टिकिया बन के रेडी हो चुकी हैं, खस्ता खस्ता करारी करारी बना ली है हमने। और ये देखें ज़रा कितनी सारी बनी है। आधा किलो मैदा था, 1 पाव सूजी और बाकी तिल वगैरह थे और पिसा हुआ खोपरा था। और ये मैंने कुछ कल फ्राई की थी, कुछ अभी फ्राई की हैं। थोड़ी अम्मी को भिजवाई, जिठानी को, नन को भिजवाई और उसमें से हमने भी काफ़ी सारी खाई हैं। फिर भी देखें कितनी सारी हैं, खस्ता खस्ता मज़ेदार, घर के लिए बनाई हैं खाने के लिए। और इरफ़ान घर में है 2 दिन से क्योंकि इरफ़ान की भी तबीयत ख़राब है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।